नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से हमारा यूट्यूब परिवार, आपका यूट्यूब परिवार निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है। और इसी तरह से आप अपना प्यार और दुलार इस चैनल को बरसाते रहिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं निरंतर आपको अच्छी अच्छी खबरें देता रहूं। तो बहनों, मैं आज वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से गया में 24 सितंबर को हड़ताल को लेकर के आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा ये तय कर दिया गया है कि 25 सितंबर को बिहार में हड़ताल होने की संभावना जताई जा रही है। इसके फलस्वरूप एक और सूचना मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जंतर मंतर नई दिल्ली में 4 अक्टूबर को आपको एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है और मैं लेटर के माध्यम से आपको बताने का भी प्रयास करूंगा। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है बहनों कि आपकी लड़ाई केंद्र सरकार से होनी चाहिए, न कि राज्य सरकार से। आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार से लड़ाई होगी। और आप पूरे भारत में 28 लाख सेविका हैं और 28 लाख सेविका में अगर 2 लाख सेविका, 3 लाख सेविका जंतर मंतर नई दिल्ली में पहुंच करके एक विशाल धरना का आयोजन करेंगी तो आपकी बातों को कहीं न कहीं सरकार के द्वारा मानी जा सकती है। लेकिन आप लोग निरंतर कोताही बरतती हैं। जब भी रैली की बात आती है, जब भी हड़ताल की बात आती है तो आप उसका नाजायज रूप से लाभ लेने का प्रयास करती हैं और बाद में आपको पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ। इस तरह से आप अपनी उम्र भी गंवाने के कगार पर आ गई हैं। लेकिन देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। जब देश की आज़ादी में बड़े बड़े योद्धाओं ने कोई लड़ाई लड़ी, कोई बैठ करके चुगलखोरी की, इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। जब तक कि आप अपनी लड़ाई में अपनी मांगों को लेकर के सतर्क नहीं होइएगा, जिम्मेवार नहीं होइएगा, तब तक आपकी मांगों को कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए 4 अक्टूबर को जंतर मंतर नई दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन होने वाला है। उसमें आप जितना हो सके बिहार की जितने भी जिले हैं उस जिले से सभी सेविका आंगनबाड़ी जाएं और वहाँ बता दें कि हम लोग भूखे मर रहे हैं और हमारा बाल बच्चा जो है किस तरह से शिक्षा ग्रहण करेगा। इस बात को सरकार को बताने का भरपूर प्रयास कीजिएगा, इसलिए कि आपके पास बार बार मौका नहीं आता है। इसलिए कि हड़ताल में आपका जो मानदेय है उसमें कटौती हो जाती है, इसलिए कि आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसा कोई भी नहीं देगा। इसलिए आपकी वेतन भी, आपका मानदेय भी कट जाता है और आपकी मांगों को भी स्वीकार नहीं किया जाता है। इस तरीके से 4 अक्टूबर नई दिल्ली में जंतर मंतर में एक विशाल रैली का प्रमाण दीजिए और अपनी मांगों को रखिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस परिवार को, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले। मैं आपको प्रयास करता हूं कि अच्छी अच्छी खबर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। और हाँ बहनों, इस चैनल पर आपको सही चीज़ें, सही न्यूज आपको दिखाया जाता है और गलत न्यूज इस पर नहीं दिखाया जाता है। इसलिए आप इस न्यूज को प्यार और दुलार जरूर बनाइए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लाल अक्षर में देख पा रहे हैं, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रधान कार्यालय परमानंद निकेतन, एनी बेसेंट रोड, पटना और सेवा में है माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये मुख्यमंत्री महोदय के पास लेटर भेजा गया है और उस लेटर को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार, पटना। और विषय में अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति के आह्वान पर दिल्ली भारत सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन के संबंध में महाशय, सविनय पूर्वक कहना है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की आर्थिक स्थिति दयनीय है। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है जिससे अपने बच्चों को सही शिक्षा और पोषण भी दे पाएँ। राज्य सरकार भारत सरकार पर और भारत सरकार राज्य सरकार पर मानदेय बढ़ाने का जिम्मेदारी सौंपी रहती है, पर बीच में आंगनबाड़ी कर्मी अश्वनित होकर हैंडलूम की तरह झूलते रहती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है कि आंगनबाड़ी को सरकारीकरण के जैसा वेतन और ग्रेच्युटी मिलना चाहिए, पर न भारत सरकार और न बिहार सरकार इस पर ध्यान दे रही है। और हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांग है, पहली मांग है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को सरकारीकरण किया जाए। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेच्युट लागू हो। तीसरा, नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेविका को नर्सरी शिक्षा का दर्जा मिले।
महाशय, बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रस्तावित 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार के समक्ष दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का समर्थन करती है। बिहार की सेविका सहायिका 3/10/2023 से 5/10/2023 तक दिल्ली इस अवधि में सभी आंगनबाड़ी केंद्र हड़ताल पर रहेंगे और पत्र आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं सूचनार्थ और जिसके पास भेजा गया है। पहला, माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग पटना, माननीय सचिव समाज कल्याण पटना, माननीय निदेशक ICDS पटना, माननीय जिलाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, माननीय बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा ये लेटर बताया गया है, भेजा गया है कि हम जो है 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक दिल्ली आंगनबाड़ी के हड़ताल के लिए जा रही हैं। इसके बाद कुमारी गीता प्रदेश अध्यक्ष भी कुछ कहना चाह रही हैं आंगनबाड़ी बहनों के लिए। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश बैठक में प्रस्ताव हुआ कि 4 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में धरना प्रदर्शन होगा, उसमें बिहार की सेविकाएं भाग लेंगी। कृपया दिल्ली जाने के लिए सभी प्रखंड से 5-10 सेविकाएं अपनी ट्रेन सुविधा से चले, रिजर्वेशन करा ले या महिला बोगी में चले, परंतु 2 अक्टूबर 2023 को ही बिहार के विभिन्न स्टेशनों से ट्रेन पकड़कर दिल्ली 3 अक्टूबर पहुंचे। 3 अक्टूबर से अंबेडकर भवन बुक है। 4 को धरना प्रदर्शन में भाग लें। बैठक की अध्यक्षता कुमारी गीता जी ने सुनीता सिंह, अंजनी कुमारी, मंजू कुमारी, सरिता कुमारी, आशा कुमारी, सुजाता मिश्र, रेणु कुमारी आदि उपस्थित में की। सभी प्रखंड अध्यक्ष से आग्रह है कि अपने प्रखंड के सदस्य पर ध्यान दें। कुमारी गीता प्रदेश अध्यक्ष, इस तरह से कुमारी गीता जी ने भी, जो कि बिहार की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आंगनबाड़ी से एक अपील की है कि आप 4 अक्टूबर को होने वाले जंतर मंतर में विशाल रैली में भाग जरूर लें। सही बात है, आपको जाना चाहिए और इतना जाना चाहिए, इतना संख्या बढ़ा करके जाइए कि सरकार को ये पता चल जाए कि नहीं, वास्तव में आंगनबाड़ी सेविका जो हैं मुसीबत में है, तकलीफ में है और किस तरह से 6,000 की नौकरी में अपने बाल बच्चों को पालेंगी, पढ़ाएंगी, लिखाएंगी। इस तरह से अपनी मांगों को तो उन्होंने रखा ही है। तो इस तरह से आपको जाना चाहिए और अधिक से अधिक जितना हो सके संख्या में वहाँ जुटना चाहिए। चलिए, ये छोटा सा अपडेट कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।